भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के 20वें अधिवेशन के अवसर पर इस समय मंच पर उपस्थित हमारे अध्यक्ष जी, अन्य सभी पदाधिकारी, भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारी, देश भर से आए हुए सभी कार्यकर्ता बहनों तथा भाई, इस सत्र में मुझे एक व्यक्तित्व के संदर्भ में बोलने की इच्छा है। 40-45 मिनट में इतने श्रेष्ठ व्यक्तित्व का परिचय कराना या उसके संदर्भ में कुछ कहना कठिन। यहाँ पर चित्र हम सब लोगों का देखते आए, बहुत से बंधु उनके चित्र और नाम से परिचित हैं। बहुत से आप मजदूर संघ में होने के कारण उनके व्यक्तित्व से भी परिचित है। अत्यंत निकट रहकर उन्होंने जिन्होंने उनको निकट से देखा, ऐसे निकटस्थ लोग यहाँ पर हैं। इस प्रकार का जब व्यक्तित्व के बारे में कुछ कहना है तो कुछ मर्यादाएं तो जिन्होंने उनके विचार सुने, विचार पढ़े, अध्ययन किया, निकट से देखा, ऐसे श्रोता है यहाँ पर। और इसलिए कुछ कमियां रह सकती है मेरे निवेदन में। मैं प्रारंभ में ही उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हूं। ये देश ही मूलतः ऐसे साधु संतों का, महर्षियों का, मनीषियों का देश रहा है। उनके कारण इसको पुण्य भूमि माना गया, देवताओं की भूमि माना गया, ऐसा ये देश। ईश्वर निष्ठ लोग यहाँ पर निरंतर आते रहे हैं और भविष्य में भी आते रहे। तो ऐसे ईश्वर निष्ठ व्यक्तित्वों में स्वर्गीय दत्तोपंत जी हमारे बीच आए रहे और एक दिन अपनी जीवन की यात्रा पूरी करके यहाँ से चले। पार्थिव शरीर से तो ऐसे व्यक्ति हमारे बीच नहीं रहते, परंतु कई स्मृतियों के रूप में हम सबके जीवन के अंतःकरण के गहराई में वो बने रहते हैं। सामान्य शरीर है तो वो समाप्त होने वाला है, नश्वर रहता ही है। 84 वर्ष हमारे बीच रहे, जन्म से लेकर 1920 में जन्म हुआ, 2004 में हमसे जन्म ही भगवान दत्तात्रेय के जन्मदिन पर दत्त जयंती पर हुआ है। नाम भी माता पिताओं ने दत्तात्रेय। भाग्य से माता पिता भी भाग्य से मिलते हैं। और इसलिए पिताजी अत्यंत विद्वान, माता जी संस्कार संक्रमित करने की क्षमता रखने वाली ऐसी श्रेष्ठ माता जी हमको मिली। स्वर्गीय दत्तोपंत जी के जीवन में उस विद्वत्ता और श्रेष्ठ संस्कारों का दर्शन हम सब लोगों ने किया। ऐसे व्यक्तित्व है। उनके व्यक्तित्व का जब विचार करते हैं तो
समग्रता, इसके अलावा और कोई वैकल्पिक शब्द ध्यान में नहीं है। वो क्या नहीं थे, ऐसी बातें बहुत कम है। क्या थे उसकी लंबी सूची, क्या नहीं थे उसमें एक दो बातें भी लिखना जिनके बारे में कठिन है, ऐसे तत्व हम लिख नहीं सकते। तो व्यक्ति के जीवन को अर्थ प्राप्त होता है कि वो इस मार्ग पर चला है। हम सर्वसामान्य अनुयायी बनते हैं, अनुकरण करते हैं, अनुसरण करते हैं, परंतु किसका अनुसरण करना है, ऐसी राह चलने वाले आगे रहते हैं तो हम उनके पीछे चल पाते हैं। इसलिए स्वर्गीय दत्तोपंत जी ने जो एक रास्ता बनाया, उस रास्ते पर हम लोग चल पड़े। ऐसा चलने का भाग्य हम सबके जीवन में आया। विचारों के लिए, किसी लक्ष्य के लिए समर्पित ऐसा नहीं। राष्ट्र को परम हो, प्राप्त हो, सुखी समृद्ध हो, विश्व के कल्याण में योगदान देने वाला भारत बने, इस कल्पनाओं को लेकर जो काम चला वही उनके भी जीवन का ध्येय रहा है। इसलिए अपने आयु के 22वें वर्ष में ही उन्होंने संकल्प किया कि मेरा जीवन किस बात के लिए है, और इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के जीवन प्रारंभ किया और जीवन के अंत तक। उस समय प्रचारक थे ऐसा नहीं, जीवन भर प्रचारक थे, 1942 से लेकर 2004 तक। इसलिए पथ निश्चित, क्या लक्ष्य प्राप्त करना है उसके बारे में किसी प्रकार का भी अंश मात्र भी जिनके मन में संभ्रम नहीं, ऐसे तत्व देखते हैं, विचार करेंगे, आवश्यकता के अनुसार मार्ग बदलेंगे, ऐसे दुविधाओं में उनका जीवन नहीं, संभ्रम नहीं है, स्पष्टता है अपने लक्ष्य के प्रति। ऐसा व्यक्ति ही जीवन के अंत तक उस लक्ष्य के पथ पर चलता है। देखो, जीवन में समझौता करने के अवसर बहुत आते हैं। शायद नहीं, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि उन्होंने अपने जीवन में अपने लक्ष्य के प्रति, अपने ध्येय के प्रति कभी कोई समझौता नहीं। अवसर आते हैं जीवन में, लोग कहते हैं कभी कभी झुक कर चलना चाहिए, उनको स्वीकार नहीं करते। हम इतने सक्षम बनेंगे कि लोगों को अपनी राह पर चलने के लिए ऊर्जा और शक्ति और बल प्रदान करेंगे, तब विश्वास अपने इस लक्ष्य के प्रति, अपने कार्य के प्रति। एक शब्द चलता है अपने प्राचीन काल से, नान्य पंथा, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। जो प्राप्त करना है वो इसी रास्ते से जाने के बाद ही प्राप्त होगा। इस रास्ते के अलावा किसी अन्य रास्ते से जाने से प्राप्त होने वाला नहीं। इस प्रकार का दृढ़ विश्वास रखकर जिन्होंने किसी प्रकार के भी अपने पंथ के विकल्प के बारे में अंश मात्र भी सोचा नहीं, एक बार पंथ तय, नान्य पंथ, और कोई विकल्प नहीं। कभी कभी गपशप में कहते थे, इसी से हमारा लक्ष्य प्राप्त होगा, अन्य कोई विकल्प नहीं। और इसलिए इसी मार्ग पर चलना पड़ेगा। अगर इससे प्राप्त नहीं होगा इस मार्ग से, तो अन्य किसी मार्ग से होने वाला नहीं है, इतना दृढ़ विश्वास।
इस मार्ग से अगर हम नहीं लक्ष्य तक पहुंचेंगे, अन्य कोई रास्ता नहीं। अंग्रेजी कभी भी समय का शायद ही कम बताते होंगे, इतने वर्षों में हो जाएगा, इतने वर्षों में। वो हम सब लोगों को कहते हैं कि चलते रहो, दिशा तय है, मार्ग निश्चित है, लक्ष्य तय है, चलते रहोगे तो पहुंचोगे, स्मरण की अवस्था में आप कभी पहुंच नहीं पाओगे। जो धर्म विश्वास जो जो उनके संपर्क में आए, उनमें संक्रमित करने की अद्भुत क्षमता और कुशलता जिस व्यक्ति में थी, उस व्यक्तित्व का नाम ही दत्तोपंत है। और इसलिए वो एक समग्रता सामाजिक जीवन में व्यक्ति अपने स्वभाव को लेकर चलता है। स्वभाव में परिवर्तन लाना इतना आसान नहीं। लेकिन जब एक मार्ग पर चलने का जब संकल्प लिया, तो उसके अनुकूल उन्होंने अपने स्वभाव को ढाला है। जब तय हो गया कि इसे यही रास्ता है, तो उसके अनुकूल मेरा स्वभाव मुझे बनाना है। और एक दूसरा विचार जरूर उनके मन में रहा कि चलेंगे तो सबको साथ में लेकर चलें, जो आएगा उसको लेके जाएंगे, जो नहीं आएगा उसको छोड़ के जाएंगे, ऐसा उनके मन में नहीं। सब जो आएगा उसको तो ले ही जाएंगे, जो नहीं आएगा उसको समझा कर अपने रास्ते। इतना आसान नहीं होता। और इसके लिए जो एक अंतःकरण की गहराई में स्नेह आत्मीयता चाहिए, उसके बिना ये संभव नहीं है। कार्य के प्रति भी चाहिए, व्यक्तियों के प्रति भी आत्मीयता का, स्नेह का भाव चाहिए। आत्मीयता और वो अंतःकरण की गहराई से, अंतःकरण की गहराई से चाहिए, दिखाने के लिए नहीं। क्या करें, वहां सबसे अच्छा बोलना पड़ता है, ऐसे विचारों के वो नहीं। जहां कहना पड़ा वहां स्पष्टता से भी कहा, जहां समझाने की आवश्यकता थी वहां पर समझाने का काम करते थे, जहां पर विरोध करना है वो विरोध करने में भी कभी संकोच नहीं किया। स्पष्टता थी, और स्पष्टता उनकी इसी कारण स्वीकार थी कि वो अंतःकरण की गहराई से बोल, जो जो भी उनके संपर्क में आया उनके जीवन में स्वार्थ नाम का बीज भी नहीं। हम लोग के अंदर तो कम से कम एक बीज रूप में स्वार्थ रहता है। कोई कहेगा नहीं हम निस्वार्थी, कोई 100%। कभी कभी छोटा सा उदाहरण मन में आता है। इतना बड़ा समूह बैठा हुआ है, कोई छाया चित्रकार है, अच्छा कैमरा है, बढ़िया फोटो निकाला, छाया चित्र निकाला, छप कर अपने हाथ में आएगा। कल्पना कीजिए कि मेरी नजर पहले कहाँ जाएगी। छाया चित्र तो 500-800 लोगों का है, हर व्यक्ति की नजर कहाँ पर जाएगी, तो जवाब आप सब जानते हैं। मेरा चित्र कैसा आया, वो बिगड़ गया तो लगता है कि सब बेकार है। कोई कहेगा अरे भाई इतना बढ़िया छाया चित्र है, अरे छोड़िए जी मेरा तो बिगाड़, मैं इधर देखना तो ये स्वार्थ है कि नहीं है, तो ये स्वार्थ है, ये बीज है। तो जब हम भेंडी जी के जीवन से अगर कुछ सीखना चाहते हैं, तो स्वार्थ का बीज अगर रहा भी होगा, उन्होंने उसको मिट्टी में मिलाने का ही संकल्प लिया था। इसलिए उनके जीवन में हम कहीं उनके निकट रहे, हमने उनके जीवन में न कभी स्वार्थ देखा, न कभी कोई संवरण देखा, न कोई दुविधा देखी। पता नहीं ऐसा कभी उन्होंने नहीं कहा, पता नहीं। और इसलिए इस प्रकार की गहराई, मित्रता करना उनका स्वभाव, कई लोगों से मित्रता करना, ये आत्मीयता के कारण ही सब उनके सब मित्र थे।
उनकी मित्रता में बाह्य रूप से कोई बाधा नहीं है। मत अलग है, मान्यता अलग है, विचार अलग है, स्वभाव अलग अलग है, ये कई बातें उनके मित्रता में कहीं बाधा नहीं बनी। ऐसे उनके मित्रता का दायरा बहुत बड़ा था, जिसको कहा जा सकता है कि मित्रता को कोई बाण नहीं था। इसलिए भिन्न विचार रखने वाले, भिन्न मत रखने वाले, भिन्न प्रकार की मान्यताओं को लेकर जीवन के मार्ग पर चले हुए मित्र मित्र होता है, प्रेम प्रेम होता है। ठीक है, आप आपके मार्ग पर आपका विश्वास है, आप मैं मेरे मार्ग से चलता हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, मेरे साथ लेने की कोशिश, अब नहीं आते तो भी समझ। इसलिए समाज जीवन में इसे भिन्न भिन्न प्रकार के समूह में उनकी मित्रता थी। प्रेम और स्नेह के लिए विचार और स्वभाव को भी बाधा नहीं बनना चाहिए, ऐसे मानने वालों में से। तभी तो हम सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते। इसलिए उनके मित्रों को चयन करने की उनकी कोई प्रक्रिया नहीं थी, ये मेरे मित्र बनेंगे, ये मेरे मित्र बनेंगे, नहीं, सब मेरे मित्र बनेंगे, मैं किसी का शत्रु नहीं, मेरा भी कोई शत्रु न रहे, यही अपेक्षा। जीवन का एक प्रसंग कभी हमने सुना है, इसी कारण से कलकत्ता में गए। आप कलकत्ता में गए तो कोई इसी कारण से उस समय इतने और संपर्क की अच्छी सुविधा नहीं थी, अब नहीं आए हैं तो उनको आना है, 12 पर टैक्सी, कहाँ जाना है, टैक्सी वाले को बताया बंगाल है, कलकत्ता है। मैंने जान मुझे कलकत्ता में क्या है आप सब जानते हैं। टैक्सी वाले ने भी बड़े प्रेम से उनको बिठाया, जिसे बहुत निकट से जानता हूं, इसे सम्मान से। जब टैक्सी से उतरे तब वो टैक्सी का चालक दत्तोबंधु को कहता है, मेरी आपसे एक प्रार्थना है। मुझे क्या करना? कलकत्ता जैसे शहर में कभी भी आप अकेले मत जाइए, ऐसा कहकर वो गाड़ी को चला कौन भाव। ध्यान में आया कि वहां पर जो साम्यवादी विचारों के बल पर चली हुई टैक्सी यूनियन है, उसका सदस्य था, वो जानता था व्यक्ति कौन है, और यह भी जानता था कि इनके जीवन को खतरा निर्माण करने वाले कौन है। यह भिन्न विचार रखने वाला व्यक्ति भी उनके प्रति ये भाव व्यक्त करता है कि आप कभी अकेले में जाए। ये उनकी व्यक्तित्व का प्रभाव है, और ऐसे कई उदाहरण हम सब सामान्य से लेकर असामान्य लोग उनके मित्र हैं। पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ है, गरीब है, पैसे वालों है, उद्योगपति मित्र है, तो मजदूर भी मित्र है, जमींदार भी मित्र है, तो खेती में काम करने वाला लेबर उसके भी मित्र है। सामान्य से लेकर असामान्य लोग। दिल्ली में निवास था तो दिल्ली के उनके पास में कोई एक नाई की दुकान थी, उसके साथ भी उनके मित्रता है। वो एक विचारों का भी नहीं है। जिस पंथ और संप्रदाय के ठेंगड़ी जी थे, उससे विपरीत पंथ का है, इस्लाम को मानने वाला है, और वो भी ठेंगड़ी जी के निधन पर अपना दुख प्रकट करने के लिए आता है। क्या उसी आत्मीयता से, उसी प्रेम से, उसी सहजता से इस प्रकार का उनका व्यक्तित्व सामाजिक जीवन में है बहुत कठिन है। एक संतुलित मन है, मन कभी विचलित नहीं हो, अस्वस्थ नहीं हो। इसका मतलब उनको कोई पीड़ा नहीं थी, ऐसा नहीं है। बाहर के परिस्थितियों को देखकर मन में क्रोध उद्वेग आता ही होगा। एक मनुष्य के नाते, इस देह के मार्ग पर चले हुए व्यक्ति के मन में
ये नहीं आएगा ऐसा नहीं। आप कृपया छायाचित्र दिखने के लिए रुक जाइए, अभी बीच में ना आए वो। संतुलित मन है। किसी भी प्रकार की परिस्थितियों में विचलित न होते हुए मुझे चलना है, और मैं विचलित होऊंगा तो मेरे आसपास के लोग भी विचलित। संतुलित सामाजिक जीवन में मन संतुलित रखकर उसी प्रकार का व्यवहार करना, मन के अंदर उठने वाली पीड़ा और वेदनाओं को चेहरे पर न आने देना इतना आसान नहीं है। इस प्रकार का एक संतुलित व्यवहार में पारदर्शिता है, अंदर एक बाहर एक पारदर्शिता, फिर अंदर की पारदर्शिता व्यवहार में भी दिखाई दी। जहां वो दिल्ली में रहा करते थे उनके घर में किसी को भी प्रवेश नहीं। समय लेकर आओ, ये आज की व्यस्तता के कारण कभी कभी अनिवार्य लगता है, परंतु हमने देखा है, मैं भी कई बार दिल्ली के लिए जाया करता था, तो कोई बहुत समय लेकर जाना है, और इतना ही रहता था कि है कि नहीं, बस मिलकर है कि नहीं जाएंगे, इतना ही। सार्वजनिक जीवन में मैं व्यस्त हूँ दिखाने का प्रयास होता है, नहीं अभी समय नहीं है, बाद में मिलेंगे, तो कुछ काम नहीं है, बैठे हुए हैं। अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए लोग औपचारिकता का चोला पहनते हैं, परंतु हमने देखा है कि ढेंगी जी के कोई औपचारिक पारदर्शी स्वभाव नहीं। सामाजिक जीवन में एक बड़े दोष से हमेशा बचना पड़ता है, किसी के प्रति भी पूर्वाग्रह मत रखिए। होता है कभी पिछले भूतकाल के अनुभव मन के अंदर गहराई में बैठे रहते हैं, तो व्यवहार करते समय वही अंतकरण के भाव उभर कर चेहरे पर आते हैं, शब्दों में आते हैं, बातचीत में आते हैं। इसका मतलब दत्तोपंत जी की स्मृति दुर्बल थी ऐसा नहीं, वो सब स्मृति में रखते हुए भी हर व्यक्ति को हमेशा नए ढंग से देखते थे, ये उनकी विशेषता। पूर्वानुभव भूले नहीं, पर पूर्वानुभव के आधार पर मैं हर समय व्यवहार करूंगा, ये सामाजिक जीवन में बहुत बड़ी बाधा रहती है। किसी के बारे में पूर्वाग्रह नहीं है, हर बार आए हुए व्यक्तियों को नए सिरे से सोचेंगे। सार्वजनिक जीवन में व्यवहार में शालीनता है, शालीन होना जब अंतकरण में रहता है तो भी व्यक्ति शालीनता का नाटक किया जा सकता है। अच्छा होना चाहिए कि अच्छा दिखना चाहिए, बहुतांश लोग अच्छा दिखना चाहिए इसमें जाते हैं। दत्तोपंत जी के जीवन में अच्छा होना चाहिए, इस पर इतना आग्रह था कि वो किसी प्रकार की, यहाँ बैठे हुए आप में से कोई नाराज नहीं होंगे इस विश्वास के साथ मैं कहता हूँ। तो कहा करते थे, सुंदर लोगों को मेकअप करने की आवश्यकता नहीं है, मेकअप वो करते हैं जो अंदर से सुंदर नहीं हो। अब ऐसा इसलिए अच्छा दिखने का प्रयास मत कीजिए, अच्छे बनने का प्रयास कीजिए, यही उनके जीवन का हम सबके अच्छे बनना ये साधना है, अच्छा दिखना ये साधन उससे होता है। और ये इस प्रकार की एक शालीन शुद्धता है जीवन, अंतर बाह्य शुद्धता है, अंतर बाह्य। बाह्य शुद्धता बहुत आसान है, स्नान करो, कपड़े अच्छे पहनो, लोगों को आकर्षित कर सके ऐसा अपना व्यवहार बने, मधुर भाषा में बोलो, क्यों कठोर शब्दों में बोलना है, ये होता है। परंतु शुद्धता जो रहती है वो शुद्धता अगर आंतरिक शुद्धता है तो बाह्य शुद्धता प्रकट हो न हो, दिखाई दे अथवा न दे,
ये आंतरिक शुद्धता है, उसके नापदंड है, प्रामाणिक है, समर्पित है, किसी के प्रति कोई द्वेष का भाव नहीं है, असत्य का आधार लेकर चलने की बात नहीं है, असूया नहीं है। ये जो अंतर की आंतरिक शुद्धता है उनके जीवन में, उनके मृत्यु का समय का प्रसंग है। आप लोगों ने सब जीवन में पढ़ा भी। प्रातः काल स्नान करने के लिए गए। ये शुद्धता जब परम उच्च स्तर की होती है तो वह व्यक्ति को अशुद्ध होने से बचाते रहती है। स्नान करके बाहर आना था, अंदर एक पाव था, बाहर एक पाव था, उसी ड्योढ़ी पर ही वो बैठ गए और वहीं पे उनके प्राण बचे। वो बाहर जाते समय भी बाहरी अशुद्धता भी मुझे स्पर्श न कर पाए। यही कहीं न कहीं अंतर्गत के गहराई में थे। स्नान से शुद्ध होकर शुद्धता से ही स्वर्ग का बन कर, ये योगी का लक्षण है। योग साधना में 4 मार्ग चलते हैं। एक ज्ञान योग है, राज योग है, एक कर्म योग है, भक्ति। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहीं पर कहा है कि हर एक योग की अपनी एक मर्यादा है। ज्ञान योगी व्यक्ति होता है, वो ज्ञान से समृद्ध होता है, परंतु वो बड़ा रूखा सूखा रहता है। ज्ञानी व्यक्ति मुस्कुराता नहीं आता है। जो मुस्कुराए वो ज्ञानी नहीं माना जाता। आज समाज के सभी भी लगता है ज्ञानी व्यक्ति तो थोड़ा गंभीर रहेगा। ज्ञानी तो है जो राजयोगी मार्ग पर चलता है, वो अपने आप को आत्मा केंद्रित हो जाता है। अकेला मेरी साधना, मेरा साधना, बाकी क्या चल रहा है उसको कुछ गिरा देगा। मैं, मेरी साधना, मेरा मोक्ष, मेरा जीवन की यात्रा। अब गलत नहीं है वो एक। उन्होंने कहा कि जो भक्ति के मार्ग पर चलता है वो थोड़ा अंधा होता है। उसको जिसके प्रति भक्ति है वो अन्य किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता, अन्य किसी को मानता नहीं, इसके प्रति मेरी भक्ति, बस और कुछ नहीं। और जो कर्म योग के मार्ग पर चलता है वो उसमें अहंकार आता है कि मैं कर रहा हूं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा, ज्ञानी है पर सहज है, साधना राजमार्ग पर चला है परंतु आत्म केंद्रित नहीं है, भक्ति के मार्ग पर चला है पर अन्य के प्रति भी कोई अलग प्रकार का भाव नहीं है, और कर्म के मार्ग पर चलता हुआ अहंकार से शून्य है। उसको स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते कि ये योगी है। स्वर्गीय दत्त पंडित जी इन सभी अर्थों में श्रेष्ठ योगी के रूप में ज्ञान की सीमा। व्यक्तिगत जीवन में अपने आप को शुद्ध रखने के लिए साधना, भारत माता के प्रति, मातृभूमि के प्रति भक्ति का भाव है, समाज के प्रति भक्ति है, और उसके लिए चाहे जो परिश्रम करने के लिए शरीर को सिद्ध रखा, योगी जीवन। और इस प्रकार का एक भिन्न व्यक्ति मत हो। अब इस प्रकार के मार्ग पर चलना है तो अपने यहाँ पर प्राचीन काल से कहा है कि शरीर माध्यम साधन, ये धर्म कार्य का साधन अगर भगवान ने दिया हुआ ये शरीर है तो शरीर को उस कार्य के लिए निरंतर योग्य बनाए रखना है। इसलिए न्यूनतम आवश्यक करेंगे, करते चलते टहलते। कई लोगों ने अनुभव किया हुआ कि किसी को बातचीत के लिए बुलाया, यहाँ से वहां टहलते हुए बातचीत करते, क्योंकि टहलने के लिए अलग समय निकालने के लिए समय नहीं है। हम लोगों ने कंधे पर हाथ रखते हुए कई लोगों ने अनुभव किया, सहजता से इन जी बात करती। ये शरीर माध्यम कुल धर्म साधन इस सूत्र के साथ चलती है।
जीवन की दृष्टि, तो हम देखते हैं कि उनके जीवन में, चिंतन में कहीं ना कहीं राष्ट्र संत रामदास जी के द्वारा लिखे गए दासबोध और मना के श्लोक, इनका उनके चिंतन पर प्रभाव है। और श्री अरविंद और स्वामी विवेकानंद के जीवन से उन्होंने अध्यात्म का मार्ग चुका है, अध्यात्म को भी सीखा है और भगवत गीता का अध्ययन करते हुए कर्म शास्त्र को समझ लिया है। समग्रता से विकसित व्यक्ति, हम कह सकते हैं कि इस प्रकार का श्रेष्ठ इस कार्य का साधन, और इसलिए जीवन में समर्थ रामदास अरविंद है, स्वामी विवेकानंद है, गीता है। इन विषयों पर उन्होंने कभी प्रवचन नहीं किया हुआ, परंतु उनके सारी विचारों की प्रस्तुति में, आचरण में इस अध्यात्म का भी दर्शन होता है, चिंतन के गहराई का भी दर्शन होता है, और अपने संगठन के काम करने के लिए निरंतर कर्मशीलता का दर्शन भी हम सब लोगों ने किया। इस प्रकार कुछ व्यक्तित्वों का प्रभाव उनके जीवन में रहा है। उनकी जन्मदाता माँ है, माँ के जीवन का प्रभाव उनके जीवन में, इसलिए संस्कारित जो भाग है, हिस्सा है, वो माँ से प्राप्त है। बाल्यकाल में जिस प्रकार के संस्कार माता जी ने दिए, वो माता जी भी श्रेष्ठ है कि उस संस्कारों को उन्होंने दृढ़ मूल से इस बालक के दिल में बिठाया, जो जीवन भर की यात्रा का साक्षी बने, ऐसा संस्कारी जीवन है। और राष्ट्रीय संसद संघ के द्वितीय सरसंघ चालक श्री गुरु जी के व्यक्तित्व का उनके जीवन पर प्रभाव है। विचार और विचारों की संपदा उनसे प्राप्त है, लक्ष्य क्या होना चाहिए उनसे प्राप्त है, जीवन की दिशा क्या होना चाहिए वो उनसे प्राप्त है। और इसलिए हम देखते हैं बहुत बार उनके जीवन में उनकी श्री गुरु जी, उनके माता जी के प्रति कभी कभी सहज वार्तालाप में जब बातचीत निकलती थी, तो इन दोनों के नाम उल्लेख हुआ। इस प्रकार का अब कभी कभी तुलना करना कभी मुंह हो जाता है, तो हमने उनके जीवन में महात्मा गांधी जी की सहजता देखी, महात्मा गांधी जी की सहजता, सादगी। संघ संस्कृत पर पूजनीय डॉक्टर हेलीवार जी से अनासक्त राष्ट्र भाव, कोई आसक्ति जीवन, राष्ट्र ही देव है, राष्ट्र ही ईश्वर है, राष्ट्र ही मेरे सब कुछ है, इस प्रकार का राष्ट्र भाव विकसित हुआ तो पूजनीय डॉक्टर जी से। और अरविंद और विवेकानंद के से अध्यात्म का दर्शन, इस प्रकार का व्यक्तित्व विकसित हुआ। ऐसे व्यक्तित्व के संदर्भ में हम सब लोगों के जीवन से हमारा संबंध आया है, हम सबका अपना भाग्य। मूलभूत चिंतक है, विचारक है, परंतु आंखें और कान बंद नहीं है। विचार और चिंतन अध्ययन के कारण विश्व के चलने वाले विभिन्न विचारधाराओं के आधार पर उसकी भी समीक्षा करते थे और अपने विचारों को भी बड़ी ताकत के साथ रखते थे। केवल भारत के मनुष्यों का अध्ययन, तो उन्होंने अन्य विचारधाराओं का भी अध्ययन किया, परंतु प्रस्तुति भारतीय चिंतन, हिंदू चिंतन के गहराई के आधार पर प्रस्तुति करती। उन्होंने पूंजीवाद का भी अध्ययन किया, उन्होंने साम्यवाद का भी अध्ययन किया, उन्होंने समाजवाद का भी अध्ययन किया। एक बार पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का एक में पढ़ रहा था कि भारतीय व्यक्ति के हिंदू चिंतन के आधार पर जो व्यक्ति चलता है उसके गहराई में किस प्रकार का भाव रहता है, वो दीनदयाल जी के शब्दों में प्रकट हुआ। तो हमने दत्तोपंत जी के जीवन में देखा, क्या कहा दीनदयाल जी ने। पंडित दीनदयाल जी कहते हैं कि मार्क्स प्रामाणिक है,
समाज की समस्याओं के प्रति उसके मन में वेदना है, उस वेदना के कारण साम्यवाद का जन्म हुआ। हम उनके प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह न लगाए, केवल एक बात है कि उनका चिंतन अधूरा था, ये उनको किसने बताया, अधूरा चिंतन। ये व्यक्ति के संदर्भ में आशंका ही नहीं है, उन्होंने जो रास्ता पकड़ा है उस रास्ते को लेकर वो कह रहे हैं, तो ये भी नहीं कह रहे हैं वह गलत है, ये कह रहे हैं उनका चिंतन अधूरे विचारों पर आधारित, इसलिए स्वीकार नहीं। और इसलिए एक पूंजीवाद, साम्यवाद, समाजवाद, इससे इसके सारे परिप्रेक्ष्य में वो अपना विचार रखते हैं, सारे परिप्रेक्ष्य। और उन्होंने कहा कि इस देश के लिए नहीं, विश्व के लिए तीसरा पर्याय देने की क्षमता भारत रखता है। न पूंजीवाद चलेगा, न साम्यवाद चलेगा, न समाजवाद चलेगा। चिंतकों ने कहा इस विश्व पर इसका साम्राज्य होगा। कौन विश्व को साम्राज्य नहीं, कौन विश्व को प्रभावित करेगा? तो एक लगा था जिनके पास साधन संपदा बहुत बड़ी मात्रा में, वो विश्व को संचालित है। इसलिए पूंजीवाद के आधार पर सारी रचनाएं चलती है। ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में आती है ना, वो भारत के विकास के लिए नहीं आनी, भारत की भूमिगत जो संपदा है उसको कब्जा करने के लिए आ रही है। हमको लगता है कभी कभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में रोजगार को, दूसरा एक विचार रखा गया कि जो जिनके पास संख्या बल है वो विश्व को संचालित करेंगे, इसलिए धर्मांतरण, मतांतरण, सब तरह से लोगों को अपनी कब्जे में रखना, अपनी संख्या बढ़ाना, मूल में भाव है विश्व पर हमारा प्रभुत्व है। पर प्रामाणिक विश्व के अंदर भी प्रामाणिक चिंतक रहे, उन्होंने कहा विश्व पर प्रभाव उनका रहेगा जो सबको साथ में लेकर चलने का चिंतन रखते हैं। यही भारत का चिंतन है, सबको साथ में लेकर चलने का विचार है, सर्वे भूत सुखिनः का विचार है, ये केवल भारत में रखा गया। और ये खंडी जी ने अगर कहीं कहा होगा कि तीसरा विकल्प हम देंगे, न पूंजी से चलेगा, न समाज साम्यवाद से चलेगा, न कोई संख्या विस्तार से चलेगा, तो सबको साथ में लेकर चलेगा, वही विश्व के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा। यही तो रखा है हम सबके साथ। और इसलिए इस प्रकार के दूरदृष्टि भ्रष्टाचार हमको कभी 2-4 दिन का दिखता, फिर पारिवारिक व्यवहारिक जीवन में एक सप्ताह का, एक महीने का विचार हम लोग करते हैं, उस महीने में क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, कैसा कितना है, क्या है। थोड़े और बड़े होते हैं वो 1-2 साल का सोचते हैं। पर उसके भी ऊपर जो श्रेष्ठ लोग रहते हैं उनको पीढ़ी दर पीढ़ी पिछला भी दिखता है और पीढ़ी दर पीढ़ी का भविष्य भी दिखाई देता है, उनको युग दृष्टा कहा जाता है। हिंदी युग दृष्टि से अगर कहेंगे तो दृष्टा थे, युग दृष्टा थे। भविष्य की परिस्थितियों का आकलन करने का अद्भुत सामर्थ्य उनके अंदर था। कुछ बातें अप्रैल 1975 में अमृतसर में एक अधिवेशन, मैं अप्रैल की बात कर रहा हूं 1975, उस अमृतसर के अधिवेशन में उन्होंने अपने भाषण में कहा कि बहुत निकट भविष्य में भारत में एक बहुत बड़ा संकट खड़ा होने वाला है। जून 75 में आपातकालीन देश के अंदर भविष्य करने कुंडली मानकर देखने वाले नहीं थे, ग्रहों की अवस्था देखकर नहीं कहते थे, तो एक समाज में चल रही जो हवा है, एक वातावरण जो परिवर्तन हो रहा है, उसका अध्ययन, उसको देखने की एक दृष्टि होने के कारण वो ये कह सके कि निकट भविष्य में हम बड़े संकट से गुजरने वाले। तो क्या इंदिरा जी ने बात करके आपातकाल घोषित किया, क्या ठेंगड़ी जी हम कहें करें कुछ?
जिस प्रकार के कदम चल रहे, जिस प्रकार के आवाज समाज के अंदर उठ रही थी, उस सब की समीक्षा करते हुए वो कहते हैं कि निकट भविष्य में एक संकट आने वाला। ये तो समझ सकते हैं, कोई परिस्थिति का आकलन करे। जब एक अंधकार की अवस्था थी कि आपातकाल में क्या होगा, एक बहुत बड़ी शक्ति संपन्न इस प्रकार का कानून अपने हाथ में है, क्या इसी प्रकार से जेल के कारागारों के दीवारों के अंदर लोग पड़े रहेंगे? क्या यही भारत के समाज का भविष्य रहेगा? वो कहते थे नहीं है, आपातकाल तो समाप्त हुआ 1977 में। एक वर्ष पूर्व उन्होंने कहा है कि ये संकट अस्थिर है, अस्थायी है, जल्दी समाप्त होने वाला है। इस आधार पर वो कहते चिंता करने का कारण नहीं, इसमें से बाहर निकलेगा भारत। जब व्यक्ति बहुत ऊंचाई से जब देख पाता है, देखने की क्षमता उनके अंदर रहती है, वही इस प्रकार की भविष्यवाणी की बात नहीं। कोई कहेगा भविष्यवाणी, भविष्यवाणी 1989 में संघ के संस्थापक पूजनीय डॉक्टर जी की जन्म शताब्दी का वर्ष, उस समय यहाँ नागपुर में बड़ा करे। उस कार्यक्रम के अंतर्गत तत्वबंध का एक भाषण, देखिए इस प्रकार का विश्वास है। ये 1989 की बात है। वो कह रहे हैं कि नए सहस्त्राब्दी में प्रवेश करेंगे, जो सूर्योदय होगा वो सूर्योदय ये देखने वाला है कि लाल झंडा नीचे जा रहा है, भगवा ध्वज ऊपर आ रहा है। मैं आंखों से देख रहा हूं 10 वर्ष 11 वर्ष पूर्व, और आज हम देख रहे हैं कि साम्यवाद बिल्कुल। आपको जानकारी में होगा कि 1925 में संघ शुरू हुआ, 1925-26 में ही कम्युनिस्ट पार्टी का पहला अधिवेशन भारत में। एक विचारधारा और एक विचारधारा एक साथ जब चलना प्रारंभ किया, आज वो कहां पर है और हम कहां पर है, हम कल्पना कर सकते हैं। तो समाप्त होने की दिशा में चले, क्योंकि चिंतन अधूरा है, विचार अधूरा है। हमारा विश्वास है, हमारा विचार परिपूर्ण है, हमारा मार्ग नान्य पंथ जैसा है, तो इसमें सफलता ही इसका अंतिम विश्वास के साथ, विश्वास के साथ आने वाली सहस्त्राब्दी 2000 के बाद का सूर्योदय, भगवा ध्वज ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, लाल ध्वज नीचे उतरता हुआ। इस प्रकार से चिंतन की गहराई और दूरदृष्टि उनके अंदर भी हम देखते हैं। सार्वजनिक जीवन में लोगों को पुरस्कार सम्मान तो अपेक्षा रहती है, किसी एक मजबूरी के कारण कहो, किसी आवश्यकता के कारण कहो, एक बार सांसद बने, बड़ी अनिच्छा से बने, किसी योजना के तहत रहा गया इसलिए बन गए। पर तो उस 5-6 वर्षों के सांसद के राज्यसभा के सदस्य के नाते उन्होंने अनेक लोगों से मित्रता की है, परिचय किया है, समझने का कोशिश की, और जो कर सकते थे वो करने का प्रयास भी। 1977 के आपातकाल की घटनाओं का जब हम देखते हैं, जब सब जेल के अंदर थे, तो स्वाभाविक रूप से दत्तोपंत जी के ऊपर ये जिम्मेदारी आ गई, इससे मुक्त करने के लिए जो भी चलेगा उसका नेतृत्व आपको करना है। सत्याग्रह हुए, आपातकाल उठाने के लिए भी मजबूर हुए, चुनाव हुए, निर्वाचन के बाद एक अलग प्रकार की विचारधारा प्रभावी हुई, प्रधानमंत्री को अपने पद छोड़ने पड़े, जाना पड़ा। सारे कालखंड का समाज का नेतृत्व और मार्गदर्शन किया, उसमें दत्तोपंत जी की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रही। और जैसे ही चुनाव हुए और समाप्त हुए, तो अपने आप को उन्होंने वहां से अलग कहा होगा लोगों ने कि आप संसद नहीं,
कहा होगा लोगों ने किसी एक मंत्री पद को आप संभाला जो आपके कार्य से संबंधित है, बड़ी विनम्रता से नकार देते हुए कहा जो मुझे आवश्यक था वो मैंने किया, अब इसके बाद जिम्मेदारी आपकी। अब इतना आसान है। अनुकूलता के राजनीतिक वातावरण में पुरस्कार मिलने की बात आती है। आज तो बहुत लोग आते हैं हमको ये पुरस्कार मिल जाए, ये मिल जाए। मैंने एक बार जानकारी लेने की कोशिश की तो पद्मश्री प्राप्त करने के लिए 5 लाख अर्जियां आती है। इतने लोग इच्छुक रहते हैं पद्मश्री। पद्म पद्मश्री मिले हुए लोग कहते हैं पद्म भूषण मिले, पद्म भूषण प्राप्त होता है वो पद्म विभूषण मिले। पद्म विभूषण में जाने वाले सोचते कि कभी न कभी भारत रत्न बनेगा, इस स्वप्न देखने वाले। ऐसे कालखंड में, ऐसे वातावरण में जब उनको प्रस्तुत किया गया है कि आपको हम सम्मान करना चाहते हैं, उन्होंने विनम्रता से कहा कि इसके लिए मैं पात्र हूं, आप मेरे बारे में मत सोचो। बहुत लोग कह सकते हैं कि हमने तो नहीं मांगा था, अब दे रहे हैं तो क्यों न करना। हमारे एक पुराने कार्यकर्ता थे, उनका किसी एक संस्था ने सम्मान करने का सोचा, पत्र गया कि हमने सोचा कि इस बार आपको पुरस्कार दें। वो भी संघ के प्रचारक थे। उन्होंने पत्र भेजा, एक सामान्य पोस्टकार्ड पर लिखकर भेजा है कि आपका निर्णय मैं उसका सम्मान करता हूं, और मैं विनम्रता से कहता हूं कि मैं इसके लिए योग्य नहीं। अब लोगों की भावना वो जानते भी थे, अध्ययन तो था ही। अंत में उन्होंने वाक्य लिखा, और भी इसी मार्ग से प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं, ये होती है व्यक्ति की प्रखरता अंदर से। हमने तो नहीं मांगा, दे रहे हैं तो क्यों नकारे। लक्ष्मी आ रही है, सम्मान आ रहा है, तो उसका अपमान भी नहीं करना चाहिए। इसे हम बहुत सरलता से सोचते हैं कि सभ्यता से सोचते हैं कि अब ठीक है, अब कह ही दो इसमें। और ये ऐसे अवसर विश्व के मंच पर जहां जा गए वहां अपनी बात रखी, और इसलिए इन सारी बातों से, प्रसिद्धि से, सम्मानों से, पुरस्कारों से अपने आप को दूर रखने का प्रयास। क्योंकि जब हम जीवन का 1942 के बाद का जब जीवन देखते हैं, ध्यान में आता है कि दुर्गम क्षेत्र में काम खड़ा किया है। एक समय था, उस समय केरल में और तमिलनाडु में और बंगाल में राष्ट्रीय स्वयं सेवक का काम खड़ा करना इतना आसान नहीं था। हेनरी जी उस पीढ़ी के हैं, इन्होंने इस चुनौती को स्वीकार। केरल के और तमिलनाडु के संघ कार्य की नींव उनके द्वारा रखी। सभाओं में शालीनता और विनम्रता होने के कारण बड़े बड़े विद्वान लोगों को अपनी वाणी से और अपने आचरण से लोगों को जीतने का सामर्थ्य रखते थे। इसलिए तमिलनाडु और केरल के बड़े बड़े विद्वान लोगों को उन्होंने अपने कार्य से जोड़ने का प्रयास, अपनी सारी गुणवत्ता का उपयोग मुझे दुर्गम क्षेत्र में साम्यवादी सब प्रकार के ट्रेड यूनियन के सामने भारतीय मजदूर संघ के कार्य को उन्होंने कहा कि नहीं, एक अलग दिशा में हम मजदूरों को ले जाएंगे, तो एक सही सोच हम विकसित करेंगे। अधिवक्ता परिषद जैसे संगठन को वैचारिक अधिष्ठान दिया। विज्ञान भारती, संस्कार भारती, स्वदेशी जागरण मंच के ऐसे आर्थिक क्षेत्रों में चलने वाले कार्यों को एक दिशा प्रदान की, क्योंकि उनका स्वयं का जीवन समग्रता से विकसित ऊपर, और ये इस प्रकार का एक कई कार्यों को उन्होंने वैचारिक अधिष्ठान, सही दिशा देने का प्रयास। कुशल नेतृत्व तो भाई, कार्यकर्ताओं में कुशलता आनी चाहिए, चतुराई थोड़ा सा कभी कभी चतुर बनाना बहुत आसान है, कुशल बनाना साधन। लोग चतुर बन जाते हैं, कुशल बनने के लिए उनका आग्रह था कि कार्यकर्ता कुशल। वो कहते थे विरोधकों को हम तर्क से जीतेंगे,
हम समझा कर भारतीय चिंतन में पराभूत करने की भूमिका, इस चिंतन को कोई स्थान नहीं। भारत के मनीषियों ने कहा हमको दुनिया को जीतना है, पराभूत नहीं करना। पराभूत करने के लिए शस्त्र चाहिए, जीतने के लिए शास्त्र चाहिए। इस प्रकार का एक बहुत तर्क विचार रखते सबको अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया और इसलिए निम्न विचारधारा रखने वाले भी उनके मित्र बनते गए। कहते थे कि नहीं आपकी बात विचार कर लेते हैं, कहीं ना कहीं एक लगाव बन जाता है, कहीं ना कहीं नहीं। भारतीय मजदूर संघ के निर्माण में और विकास हम सब जानते हैं, कई प्रकार के मजदूर संगठन बनते हैं, थोड़ी थोड़ी विवादों के कारण टूट भी जाते हैं। संगठन बनना और टूटना ये हम सब लोग देखते आए हैं अपने आसपास में। परंतु इस भारतीय मजदूर संघ का बीज इतना सशक्त रहा है कि स्थापना से लेकर आज तक टूटने का अवसर नहीं। बीज का भी मूल्य है और बीज का पोषण करने वाला का भी सामर्थ्य है कि उन्होंने इस प्रकार का सशक्त बीजारोपण किया कि इसमें कभी भी दो मत हो सकते हैं, झगड़ा नहीं। कल्पनाएं भिन्न भिन्न हो सकती है और उसके लिए संघर्ष नहीं। विवाद होते हैं, हिंदी जी ने अपने कुशलता से विवादों को स्वाभाविक माना और सुलझाने का भी मार्ग बनाया। कई विवाद आए होंगे और सुलझाने का सफल प्रयोग भी नहीं किया तो विवाद उठे भी होते। किसी भी नेतृत्व को अपने संगठन के संदर्भ इस प्रकार का सोचना चाहिए कि सभी आने वाले व्यक्ति एक ढांचे से निकली हुई एक मशीन के पुर्जे नहीं है, एक ढांचे से निकली हुई मूर्तियां नहीं है। हर व्यक्ति का अपना स्वभाव है, अपनी क्षमता है, अपनी रुचि अभिरुचि है, अपना एक अनुभव है। उसके आधार पर उसके व्यवहार में कभी अंतर आता होगा। हिंदी जी ने उसका स्वागत भी किया और उनके मन को अपने कार्य के लिए अनुकूल बनाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील। इसके लिए कोई सेमिनार नहीं, इसके लिए कोई वर्कशॉप नहीं, इसके लिए कोई सिद्धांतों का पुस्तक नहीं लिखी। समझाने का सहज तरीका उन्होंने अपनाया। मैं समझता हूँ कि बहुत से विवाद उठे होंगे और विवाद एक स्तर से ऊपर नहीं गए, वहीं पर दब गए। लोगों ने आनंद से तत्वपति जी के मार्गदर्शन को स्वीकार किया और अपने मन को संस्कारित करते हुए उस मार्ग पर चले। भारतीय मजदूर संघ अपने आप में विशेष। अब जो आप बातें जानते हो उसका थोड़ा उल्लेख करके मेरी बात पूरी करूंगा। कौन से संगठन में वंदे मातरम कहा जाता है और कौन से संगठनों में ट्रेड यूनियन में विशेषता भारत माता की जय कहा जाता है। एकमात्र जहां भारत माता की जयकार होती, वंदे मातरम का नारा। साम्यवादियों ने नारा दिया था विश्व के मजदूरों एक हो। ने कहा मजदूरों विश्व को एक करो। ये वसुधैव कुटुंबकम की मूल चिंतन से आया हुआ है। विश्व को एक करने का काम मजदूर कर सकता है। साम्यवाद के सिद्ध होने के कारण जो क्रांति का दिन है वही और मजदूर दिन माना गया। 1 मई कहीं नहीं। हिंदी जी ने कहा कि भारत पे अगर हम चलने वाले हैं, भारत की चिंतन पर चलेंगे, एक नई दिशा देंगे तो विश्वकर्मा दिवस। जब मूल चिंतन होता है तो रास्ता भी बनते जाता है। चिन्ह है सामने की हंसियां है, हथौड़ा है। मजदूर संघ ने अपना झंडा बनाते समय भी अनाज की बाली और चक्र बताया है। चक्र विकास का है, कृषि का एक कृषकों का एक विकास का प्रतीक है। इसको एक सकारात्मक दृष्टि। हथौड़ा तोड़ने वाला है, हंसिया काटने वाला है। नहीं तोड़ेंगे न किसी को काटेंगे। झंडा भी संकेत देता है। नारा लगता है हमारी पहचान त्याग तपस्या बलिदान। नारा है अंदर से आना चाहिए।
नारा अच्छा है नहीं, नारा हमको संस्कारित, अच्छा लगने के लिए कोई काम करने की आवश्यकता नहीं, परिणाम लाने के लिए कुछ काम करने की बात, त्याग तपस्या बलिदान। हेनरी जी कहा करते हैं कि उद्योग परिवार है, ये संघर्ष नहीं, संघर्ष नहीं। क्या हमेशा ही मालिक और मजदूरों के संघर्ष होते रहेंगे? नहीं, परस्पर सहयोग करेंगे। हम एक परिवार के हैं, एक देश के हैं, एक राष्ट्र के हैं, एक विचारधारा पर हम बड़े हुए हैं। ऊपर के विवादों को समाप्त करने का सामर्थ्य हम बनाए बनाए भागीदारी का आग्रह है। भागीदारी क्या होती, एक नया संदेश, एक नया दृष्टिकोण उद्योग जगत में देने का प्रयास है। उत्पादक और उत्पादन और ग्राहक ये सब मिलकर एक है, कोई किसी का शोषण नहीं, एक सकारात्मक विचार। देश के हित में करेंगे काम तो स्वाभाविक करना ही चाहिए। और आप जैसे सुरक्षा के क्षेत्र में लगे हुए, तो आपका देश हित से बहुत बड़ा संबंध आता है। पर इसका मतलब नहीं है कि काम मजदूरों पर अन्याय है, इसलिए देश के हित में काम करने की बात करेंगे, मेहनत का पूरा दाम भी मिलना चाहिए, इसके लिए भी आग्रह। हड़ताल करने के समर्थक नहीं थे, संवाद के द्वारा प्रश्नों को हल किया जा सकता है। बहुत ही अंतिम छोर होता है तब हड़ताल करने, पर भारतीय मजदूर संघ के चिंतन में हड़ताल को अंतिम स्थान, जो करीब लोग कम आते होंगे शायद आपके साथ। एक भाव मन के अंदर था, इतनी बड़ी श्रम शक्ति है, वो देशभक्त बननी चाहिए। इसलिए श्रमिकों का राष्ट्रीयकरण की बात की, उद्योगों में सहभागिता होनी चाहिए, इसलिए उद्योगों का श्रमिकीकरण हो, श्रमिकों का उसमें एक बड़ी भूमिका रहे, ये बताया। और आज के काल सुसंगत में चलते हुए उद्योगों की आवश्यकता है। उद्योग छोटे बड़े खड़े होंगे, इस देश का दुनिया के साथ स्पर्धा में अगर चलना है तो पर्याप्त इस प्रकार का राष्ट्र उद्योगों के जाल से भरा हुआ हो। इस प्रकार के विचारों को रखता है। संगठन को शुद्ध रखने के लिए हम सबको संस्कार देकर गए कि व्यक्ति के नाम से कुछ नहीं होगा, न धन संग्रह होगा, न नारे लगेंगे। इसलिए इतने श्रेष्ठ व्यक्ति को सामने रखकर जब हम विचार करते हैं तो दत्तोपंत ठेंगड़ी जी की जय अमर रहे, ये हमने नहीं कहा, हम तो भारत माता की जय, हमने धन संग्रह किया, संगठन के नाम से करते आए। ये जो एक मर्यादा है, एक तथ्य परहेज हम सबकी, इतना बड़ा संगठन है, सामूहिकता का आग्रह। भारतीय मजदूर संघ की जब स्थापना हुई, मैं कहता हूं कि संघ की अपनी परंपरा है। कोई भी संगठन का कोई संस्थापक नहीं है। ये जो विश्व हिंदू परिषद होगा, कल्याण आश्रम होगा, विद्यार्थी परिषद होगा, भारतीय मजदूर संघ होगा, इन सब की संचालन स्थापना की एक समितियां हैं। सबने मिलकर सोचा है कि हाँ ये करना है। और जब भोपाल में इसकी पहली बैठक हुई, इसमें उस समय के बैठे हुए लोगों ने कहा, 17-18 लोग थे, सबने मिलकर निर्णय किया कि आज हम भारतीय मजदूर संघ की स्थापना करें। स्वर्गीय दत्तोपंत जी का इसको बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका और बहुत बड़ा योगदान रहा है, लेकिन उन्होंने भी कभी मैं इसका संस्थापक, हम सब ने मिलकर छू इस सामूहिकता का भाव। यहाँ व्यक्ति केंद्र नहीं है, यहाँ विचारों का है। बहुत से ट्रेड यूनियन व्यक्तियों के नाम से चलते हैं, मैं नाम लेने की आवश्यकता नहीं मानता, आप सब उसके क्षेत्र में काम कर रहे जानते। परंतु इस प्रकार का कार्य करते समय कई प्रकार के सामाजिक प्रश्नों को सामने रखकर उसके लिए भी जिन्होंने चिंतन और प्रयोग किए, उसमें सामाजिक समरसता का विषय स्वाभाविक रूप से हम सबके मन में आता है। सामाजिक समरसता मंच का प्रारंभ दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के ही प्रेरणा से हुआ।
उनके विचारों के, उनके मार्गदर्शन के आधार पर इस क्षेत्र में काम बढ़ा। सर्व पंथ समादर मंच, उन्होंने ही इसकी बीज बोया, उन्होंने हम सबको दिशा दी। और इस प्रकार से हमारे श्रेष्ठ चिंतन को वे मानते थे कि हमारे जो दृष्टा है प्राचीन काल से चले आए, उनके विचारों के संदर्भ में वो कहते हैं कि मानवता से संबंधित प्रश्नों को तर्क शुद्धता और वैज्ञानिक दृष्टि से सुलझाना हो। बहस के नहीं है, तर्क शुद्धता है। सामाजिक प्रश्न है, उसका कुछ न कुछ कारण है और समस्या है, समाधान भी है। समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे और उसके लिए एक मानवीय अंतःकरण चाहिए। सब प्रश्नों के उल्लेख वो कहते थे कि प्रत्येक समस्या का समाधान संघर्ष और कानून से नहीं होता है, विचार विमर्श से होता है, होना चाहिए। ऐसे समग्र परिपूर्णता से समृद्ध व्यक्तित्व बहुत निर्णय होते हैं, युगों युगों में कभी कोई निर्माण होते हैं। उन सबका भाग्य है स्वर्गीय ठेंगड़ी जी के रूप में ऐसे श्रेष्ठ व्यक्तित्व का हमें सानिध्य प्राप्त हुआ। उनके विचारों को हृदय में धारण करते हुए हम चल रहे हैं। उनके व्यक्तित्व का स्मरण ये हम सबको ऊर्जा प्रदान करता है। मैं समझता हूँ कि आयोजकों ने इसी कल्पना को रखकर इस विषय को हम सबके लिए स्मरण करने का एक अवसर रखा। मैं आयोजकों को धन्यवाद देता हूँ और आपके सबकी कर्मशीलता को नमस्कार।